हेलो फ्रेंड्स, आज आपको लेके जाऊंगी मैं अपने साथ रावी सेंटर रावलपिंडी में, जो मशहूर है अपने कपड़े के लिए, रेशमी काम वाले। और यहाँ पे आपको हर किस्म का कपड़ा, हर किस्म की वैरायटी, हर किस्म की प्राइस रेंज में मिलेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे जैसे हम अंदर दाखिल हुए तो हमने देखा कि साड़ियाँ थी बहुत खूबसूरत दीदा ज़ेब काम वाली साड़ियाँ, कामदानी और गोटा और सितारा, हर तरह की और साड़ियाँ, और साथ में ये शादी के फैंसी कपड़े। फिर ये दुकान थी एक सतरंगी के नाम से, और ये बता रहे थे कि ये कपड़े जो है वैसे तो आप अब यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, और अगर परचेज़ नहीं करना चाहते तो किराए पे भी आप लेके पहन सकते हैं, रोज़ के हिसाब से 1000 रुपये या जितना भी उनका रेट होगा उनके काम के लिहाज से। फिर ये दुकान मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ पे आर्टिफिशियल सेट थे जो आप अपने साथ, जैसे आप अपने लिए ब्राइडल ख़रीदें या कोई भी, जैसे आप शादी के लिए कपड़े ख़रीदें, साथ में आप ये मतलब आर्टिफिशियल सेट ख़रीद लें। फिर ये साथ में दुकान थी, यहाँ पे बनारसी का कपड़ा था जो रॉ सिल्क के ऊपर रेशमी और ये डिफरेंट सिल्क्स के ऊपर जो था ये हुआ था, और गेंजा के ऊपर भी था, नेट के ऊपर भी था, लेकिन था सारा बनारसी का कपड़ा। और इसकी कीमत थी 1000 से 1200 रुपये गज़। तो जैसे शादी वगैरह के लिए, माइयों के लिए, और जिस तरह के कपड़े बनते हैं ना दुल्हनों के लिए, या साथ में आप कभी पहन रहे हैं जो दुल्हन की बहनें, या मतलब कोई भी शादियों पे लेके पहने, तो यहाँ से बनारसी का आपको बड़ा अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। 1000-1200 तो मुँह से कहते हैं, अगर आप कहें तो वो कम भी कर देते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं ना सूट, और ऊपर आप देख रहे हैं कि वो उसके सारे वो लगे हुए हैं पोस्टर से, कि जितने भी डिज़ाइनर्स हैं ना उनके सब के रेप्लिकाज यहाँ मिल रहे थे, हाफ़ से भी हाफ़ प्राइस में। और काम वाले भी थे और फैंसी भी थे, और कॉटन और उसके भी थे, लॉन के भी थे। तो यहाँ पर ये हमने देखा, हमने कहा भाई ये भी अच्छा है अगर आप डिज़ाइनर नहीं लेना चाहते। अच्छा, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, ये देखने में इतना खूबसूरत था ना, यकीन करें आप, ये सारा गोटा हुआ था, और गेंजा का दुपट्टा था, इसमें सारा गोटा हुआ था, और गला बना हुआ था इसके ऊपर, और इसकी कीमत बहुत अच्छी थी, ये 6000 का था। तो 6000 का तो मैंने कहा ये बड़ा खूबसूरत है भाई। और ये अब मैं यही सोच रही हूँ कि यार ये ले ही लेते, अभी शादी आगे आ रही है, अक्टूबर में भी शादी है और आगे भी शादियाँ हैं, तो मैंने कहा यार ये तो खूबसूरत है, ये बंदा ना किसी ढोल की शोलकी भी पहन ले, लेकिन करीब चले जाएंगे, ले लेंगे। अच्छा, इसके ऊपर इस दुकान में बहुत खूबसूरत कपड़ा था, और यहाँ के जो शॉपकीपर थे ना वो थे भी काफ़ी फ्रेंडली, और मतलब वो भी कर रहे थे, डिस्काउंट भी दे रहे थे। अब ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत चीज़ थी, ये रॉ सिल्क के ऊपर सारा बना हुआ था ना, हल्के रंगों में, और साथ में दुपट्टे भी इसके थे, सिल्क के दुपट्टे, लंबे काफ़ी, बॉर्डर बना हुआ। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये पूरा रॉ सिल्क पे बना हुआ है, और ये 7000 का दे रहे थे। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये अगर मेरा जाना हुआ फिर तो ये मैंने सोचा हुआ है कि ये मैं ज़रूर लूँगी। मैं फिर से बता रही हूँ, ये रावी सेंटर के अंदर जो मेन रावी सेंटर है ना, उसमें ये सारी शॉप्स हैं। शॉप के इंडिविजुअल नाम्स तो मैंने नोट नहीं किए क्योंकि दुकानों के नंबर थे यहाँ पे, और ये जो है ना, ये बस वहीं पे मेन रावी सेंटर के ऊपर जैसी सीढ़ियाँ चढ़े तो ये सारी ये फैंसी कपड़ों की दुकानें हैं। यू कैन मिस देम आउट। तो फिर अब ये देखेंगे कि मुझे बहुत खूबसूरत लगे। ये मेरी बहन ने 3-4 इस तरह के लिए, उनका काफ़ी आना जाना है, तो उनको काफ़ी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है, शादी ब्याह, ये वो फंक्शंस, तो वो यही ले रही थी अपने लिए। तो ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये ऐसा लग रहा था जैसे कढ़ाई हुई हुई है, और कढ़ाई ही है लेकिन हाथ की नहीं है, मशीन की कढ़ाई है। तो ये 6-7 मतलब 7.5 उसने कहा, और दे उसने नहीं, उसने कहा 8 और उसने दे 7 में दिया, और कपड़ा भी अच्छा खुला दिया उसने, और दुपट्टे जो थे वो भी 3.25 गज़ के, और उसके दुपट्टे थे शिफॉन के दुपट्टे थे, जो इसे सर पे भी ना टिक जाते हैं अगर आप सर पे दुपट्टा लेते हैं तो। और इसमें डिफरेंट कलर्स थे, मतलब इस दुकान के ऊपर वैरायटी बहुत अच्छी लगी मुझे, और कलर्स भी बड़े खूबसूरत थे, प्रिंट्स भी बहुत डिसेंट और बहुत सोफिस्टिकेटेड प्रिंट्स थे। अब ये देखें आप, ये कलर्स डिफरेंट दिखाएंगे ना। मैं और मेरी बहन यही डिस्कस कर रहे हैं, मेरी बहन यही कह रही थी कि मुझे पीच बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा फिर तुम पीच ले लो, तो उसने कहा नहीं पीच तो मेरे पास बहुत सारे हैं। फिर मैंने कहा ग्रे ले लो, तो उसने कहा मुझे ग्रे सूट नहीं करता। लेकिन फिर हमने यही इत्तेफाक किया कि यार ये ग्रे नहीं, ये स्टील ग्रे है। ग्रे तो ये है जो अब इन्होंने रखा है यहाँ पे। मैंने कहा चलो स्टील ग्रे ले लो, लेकिन इसमें जितने भी कलर्स थे ना, बिलीव मी, ऑल ऑफ देम वर वेरी प्रिटी। और ये अब मतलब खूबसूरत तरीके से सिलवा के पहने
तो फंक्शन जैसे मिलाद हो गया या कोई डिनर है या कोई लंच है या कुछ, उसमें बहुत ही स्मार्ट लग गया आपका पहना हुआ ना। इसका फूल बहुत खूबसूरत है, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत नफीस हुई हुई थी। तो बस यहाँ से हमने 1-2-3 जोड़े उठाए। अच्छा ये थे भी काफ़ी फ्रेंडली और अच्छे, मतलब जो है ना, आपको ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है भाई कि जो जिससे आप ले रहे हैं तमीज़ कितनी हो तो उसमें। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि यहीं इसी ट्रिप के ऊपर एक जो थे काफ़ी, मतलब शॉपकीपर बिल्कुल इल मैनर्ड सा, तो उसके साथ थोड़ी वो भी हो गई, बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। अगर आपने नहीं देना है तो आप ना दें, लेकिन आप इस तरह की बातें करते हैं तो आप अपना जो है ना गाहक ही खो देते हैं। उसके अलावा फिर 10 लोगों को आगे से भी हम लोग बताएंगे कि यार ये यहाँ इस दुकान पे ना जाना, ये जो है ना ये शॉप कीपर जो है ना, इनको बिल्कुल भी वो नहीं है, सेल्स उनकी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मार्केटिंग उनके मैनर्स। अच्छा फिर ये दूसरी दुकान में हम आ गए, या ये भी बहुत खूबसूरत था, ये वाला जो ये मैं दिखा रही हूँ ना आपको, देखने में बहुत खूबसूरत था। हल्का सा सिल्वर इसमें धागा गया हुआ था, सिल्वर, हल्का सा सिल्वर टिंच था इसके अंदर, और पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और कपड़ा बहुत मुलायम, बहुत अच्छा। और इसके ये जब वो यही कह रहा था कि इसकी फॉल भी बहुत अच्छी आती है और इसकी इस्त्री भी जो है ना वो क्रम्पल नहीं होती। अब ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि वहाँ आपने आयरन करके इस्त्री करके पहने, वहाँ 2 मिनट के अंदर ऐसा लगता है जैसे कभी इसने वो इस्त्री देखी नहीं है, उससे सारी खूबसूरती कपड़े की जो है ना, सारी क्रीज सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये भी मद्देनज़र रखा करें कि जो कपड़ा आप ले रहे हैं तो वो इस तरह तो नहीं है कि वो जल्दी क्रम्पल हो जाएगा। अब इसी में देखें आप डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट प्रिंट्स और डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी, सॉरी। फिर ये आगे चल के हम लोगों ने ये देखा, ये सारा जैसे क्रॉस स्टिच नहीं होता, बिल्कुल क्रॉस स्टिच की तरह का बना हुआ था, हल्का हल्का सितारा भी था इन कपड़ों में, जैसे आप देख सकते हैं। ये सब 7,000 और 8,000 के बीच में थे ये सारे जितने। फिर यहाँ पे ये इनके पास फ्रॉक्स और ये घाघरा चोलीज थी इस दुकान के ऊपर, तो रेडीमेड आप, और गोटे की ना बनी हुई, तो रेडीमेड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आके यहाँ से रेडीमेड भी ख़रीद सकते हैं, और इनकी कीमत थी 10,000 12,000 के बीच में। फिर ये कॉटन का था, सारी कॉटन की जिसमें कपड़ा था, और चिकनकारी और इस तरह की चीज़ें हुई थी। अच्छा ये वाली वो दुकान है जहाँ पे वो जो शॉपकीपर था वो बदतमीज़ी कर रहा था, क्योंकि इतना महंगा बता रहा था वो, हर जोड़ा जो था ना उसका। अब ये जोड़ा जो दिखा रहा है ना वो बता रहा था सोनी धरती कोई कपड़ा है, तो और ये पतासा, उसने कुछ कहा कि पता नहीं पतासा चाइना पतासा के क्या, ये 22,000 का सूट है ये पिंक। ऑल्दो ये खूबसूरत है बहुत, मुझे भी बहुत खूबसूरत लगा ये, लेकिन 22,000 इज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टीप प्राइस है। लगा मुझे बहुत खूबसूरत, इसका दुपट्टा देखें कितना प्यारा है, लेकिन 22,000 का था। तो वो मेरी बहन यही कही थी कि आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो जो है ना वो नाराज़ हो गए और बातें सुनाने लगे। तो हम यहाँ से उठ गए, हमने कुछ भी फिर यहाँ से नहीं लिया, बस ये। लेकिन ये था कि वो कह रहा था कि मेरे पास सारा कपड़ा प्योर है, ये है वो है। ठीक है प्योर है आपके पास, लेकिन आप डबल ट्रिपल कीमत तो ना दिखाएं। सारे शॉप जो है ना, सारी शॉप्स तकरीबन एक ही जैसी चीज़ें लेके बैठी हुई हैं। तो ये डिफरेंट सिल्क्स थे इसके पास, प्रिंट्स भी अच्छे थे इसके पास भी, लेकिन फिर वही यहाँ से तो हम कुछ लेके हम उठे ही नहीं, हम तो यहाँ से खाली हाथ ही उठे। तो इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, सारी एम्ब्रॉयडरीज हुई हुई थी, हल्का से सितारे के साथ, हल्के से मोती के साथ, गोटा की हल्की सी ना, गोटे वाले जो हल्के से निकले हुए, जिस गोटे की पत्ती लगी होती है, वो तो काफ़ी खूबसूरत इनके पास भी था। लेकिन ये पिंक वाला जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये नॉमिनल प्राइस में होता और ये इसके जो ज़ुबान इतनी लंबी ना होती है इस दुकानदार की, तो ये मैं ज़रूर ये वाला जो है ना ये ख़रीद लेती। अच्छा फिर ये देखें यहाँ पे वही चीज़ जो हमने पिछले दुकान में 7,000 की ली है ना, वो यहाँ पे वो 12,000 की दे रहा था। तो यही मेरी बहन ने इसको दिखाया भी और कहा कि यार ये तो हमने अभी पीछे से लिया, तो वो ये कि नहीं वो प्योर नहीं है, ये प्योर है, ये इसका दुपट्टा ये है वो है। और वही चीज़ थी बिल्कुल, बस कलर में फ़र्क था। वो हमने बेच लिया था और ये जो है ये टील था। तो बस फिर यहाँ से हम उठे, हमने कहा कि नहीं भाई आपके साथ हम लोग ना तो मगज़मारी कर सकते हैं और ना ही अपना टाइम ख़राब कर सकते हैं। तो बस फिर यहाँ से उठ के हम दूसरी दुकान में आए। यहाँ पे इतनी वैरायटी है, राबी सेंटर में इतनी वैरायटी है, बस ये है कि थोड़ा रश ज़्यादा होता है और दुकानें जो हैं वो एयर कंडीशन नहीं है, तो गर्मियों में आना थोड़ा सा ये है कि आपको गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है। वरना इसके अलावा जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा है। F10 में भी है, लेकिन F10 में इतनी वैरायटी नहीं है, वहाँ कुछ ही दुकानें हैं, वो फिर अपनी जो है ना मुँह मांगी प्राइसेस जो हैं वो लेते हैं। तो यहाँ पे ये है कि दुकानें आपकी
ज़्यादा हैं तो फिर वो थोड़ा बहुत भाव-ताव में सही कर देते हैं। फिर ये दुकान थी, इसमें सारे के सारे ना प्लेन जॉर्जेट्स थे और शिफॉन्स थे और साथ में जो स्लिप्स का कपड़ा होता है ना वो भी था या शलवारों के लिए। बस फिर यहाँ से हम राबी सेंटर से हम लोग निकले, फिर हमें F10 आना था, किसी की सालगिरह थी घर में तो हमने कहा थोड़ा फूल ले लेते हैं, कुछ बलून्स ले लेते हैं। तो ये F10 है और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ इतने खूबसूरत जो है ना बलून्स मिलते हैं, तरह तरह के जो है ना बलून्स, और ज़्यादातर हार्ट वाले थे। तो मैं बहन को यही कह रही थी, मैंने कहा मुझे लगता है सारे जो है ना ये आशिक मिजाज लोग पाकिस्तान में जमा हो गए, इतने ज़्यादातर जो बलून्स थे ना वो हार्ट शेप थे। तो बस यहीं हम लोग F10 की तरफ जा रहे हैं फूल लेने के लिए। ये देखें पूरी स्ट्रीट जो है ना वो इतनी कलरफुल लगती है बिकॉज ऑफ द बलून्स एंड बिकॉज ऑफ द फ्लावर मार्केट, और बहुत ही वाइब्रेंट लगती है। तो बस हम यहीं से जो है ना गुज़र रहे हैं। अच्छा, फिर मैं आपको एक ड्रामे के बारे में मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा आपको बताऊँ, आप लोगों ने वो ड्रामा देखा है वो जो नया है बरज़ख? अच्छा, पहले तो जब मुझे पता चला कि फवाद ख़ान है उसमें और वो है उसके साथ क्या नाम है उसका, बड़ा मशहूर सी एक्ट्रेस है वो, तो मैंने कहा यार ये तो ड्रामा बहुत अच्छा होगा, फवाद ख़ान है। लेकिन जब वो हमने देखा वो इतना बेतुका ड्रामा है। आप लोगों ने देखा है वो? प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं किस किस ने देखा है और किसी को कुछ समझ आई है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आई भाई उस ड्रामे की। हाँ, सनम सईद है उनके साथ, फवाद ख़ान के साथ, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। दूसरा ये कि काफ़ी बोल्ड उसमें, एक तो बोल्ड काफ़ी मुझे लगा, उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ी बोल्ड लगी मुझे शुरू में, और मुझ पर सब पहले तो मैं समझी कि क्या इंडियन ड्रामा लग गया है, कोई और ड्रामा लग गया है कि या टर्किश ड्रामा लग गया। लेकिन वो फिर हैरान हो गई, मैंने कहा यार ये तो काफ़ी बोल्ड नहीं हो गए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि बरज़ख ड्रामा किस किस ने देखे और किसी को अच्छा लगा, किसी को समझ आई है? अगर आई है तो मुझे भी समझा दे, मुझे तो नहीं आई। तो फर्स्ट किस देखी, उसके बाद तो सेकंड मैंने कहा कि नहीं, इतना फालतू का दिमाग नहीं है भाई मेरे पास। और बस इसके बाद फिर हमने यहाँ से फ्लावर्स का बुके बनवाया खूबसूरत सा और फिर घर आ गए। थैंक यू एंड बाय।